हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो ये हम लोग का सेकेंड वीडियो है एपी का, यानी समांतर सीधी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग का सेकेंड वीडियो है। और ये वीडियो जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप करके मत देखना। ठीक है, तो ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही मेन होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ आपको नहीं पता होगा तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसके लिए है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये टी एन जो बराबर जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ही फार्मूला होता है पहले चैप्टर में, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो फार्मूला है ना, आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से, और ये ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी होता है, हम कैसे समझेंगे कि हमें ए निकालना है, डी निकालना है। और ये निकालना है तो कैसे पता करेंगे कि टी एन कौन सा है या फिर ए कौन सा है, डी कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप स्किप मत कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया कि समांतर श्रेणी कब होते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी कब होते हैं। तो जैसे यहाँ पे समांतर श्रेणी कब होते हैं, इसके लिए अगर बात की जाए तो यानी कि एपी कब होगा, जब सभी जगह डी बराबर होगा। जब सभी जगह डी बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है, 11 लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया 14, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिखेगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एपी में है, ये क्या है, एपी में है, क्योंकि 3 ये एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी में नहीं है क्योंकि सभी जगह डी बराबर नहीं था। ठीक है, देखो यहाँ पे हम एक एपी लिखते हैं, 3 लिखते हैं, और 3 में 5 जोड़ देंगे 8, 8 5 कितना 13, और 13 5 कितना 18। ठीक है, तो ये एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि सभी जगह डी बराबर है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे नंबर से पहले नंबर को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हम इसमें यहाँ डी निकालेंगे तो लिखेंगे डी बराबर कितना, इस फर्स्ट वाले टर्म को हम T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलेंगे, इसको T3 बोलेंगे, और इसको T4 बोलेंगे। ठीक है, T4 बोलेंगे। तो यानी कि फर्स्ट टर्म को निकालना होगा ना, तो लिखेंगे T2 माइनस T1, यानी कि फर्स्ट टर्म पहला डी निकालना होगा तो 8 माइनस 3 करेंगे। दूसरा अगर डी निकालना होगा तो 13 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। ये दूसरा डी निकालना होगा तो 13 माइनस 8 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे डी भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 18 माइनस 13, तो भी ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, एपी में है। तो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ज़्यादा फील हो जाए कि क्वेश्चन में कैसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसी चीज़ को मैं क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूँ आपको, और आप लोग बताओ कि इसमें क्या हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताना आपको। यहाँ पे लिखा होगा कैसे, ऐसे क्वेश्चन समांतर श्रेणी, यहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट में डॉट डॉट का 10वां पद लिखे। ठीक है, 10वां पद लिखे। तो यहाँ पे लिखे या बताइए, लिखिए या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 8 13 का 10वां पद लिखिए। तो आपको ना यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना होगा। देखो ये पहले एपी में है, तो हाँ 3 5 8 5 13 सभी जगह डी बराबर है तो एपी में है। तो ये यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यहाँ पे ये फार्मूला होता है। तो वहाँ पद कह रहा है ना 10वां पद, तो टी एन का फार्मूला लगा देंगे। तो टी एन बराबर ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू जो पहला पद होगा ना, इसको ए बोलते हैं। तो यानी कि ए बराबर हमें कितना दिया है, 3। ठीक है, ए बराबर कितना 3, तो ए बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। एन मतलब कितना, कितने पद, तो 10वां पद यानी 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1, और डी की जगह कितना जो डिफरेंस रहेगा, तो 3 में से 8 गया कितना, 8 में से 3, इधर से दूसरे नंबर से पहले कहीं भी माइनस कर लो, 18 में से 13, ठीक है, या चाहे 13 में से 8, तो 5 ही आएगा, तो डी 5। तो 3 और 10 में से ये गया कितना, 10 में से ये गया कितना 9, और गुने कितना 5, तो 3 और ये कितना 9 पंचे 45, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, यानी 10वां पद 48 आ जाएगा। यानी कि अगर इस सीक्वेंस में आप जब लिखोगे ना तो ये 10वां पद 48 आएगा। देखो करके दिखा देता हूँ। 3 8 13 लिखा, और 13 8 कितना लिखोगे, फिर कितना 3 8 13, 3 8 13 5 18, 18 5 कितना लिखोगे 23, 23 5 कितना लिखोगे 28, 28 5 कितना 33, 33 5 कितना 38,
38 5 कितना 43 और 5 कितना 48। ये पद देखो ये 10वां पद हो जाएगा। ठीक है, यहां से काउंट करके दिखा देता हूं। यहां से काउंट करेंगे तो ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। ठीक है, तो ये चीज होती है। और हम इसको ऐसे करके जोड़ जोड़ करके नहीं लिखेंगे। मान लीजिए कि 101वां पद निकाले या 50वां पद निकाले, तो ऐसे करके हम सीक्वेंस बढ़ाते हुए नहीं जाएंगे। ऐसा करके हम सीक्वेंस बढ़ाते हुए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट Tn बराबर a प्लस एन माइनस एक एपी का पहले चैप्टर में एक ही फार्मूला है, तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। और आपको मैंने बताया था कि ये जो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं T1, दूसरे टर्म को T2, तीसरे को T3 और चौथे को T4, पांचवें को T5, यानी जितना नंबर का टर्म होगा उतना बोलेंगे। इसको T6, इसको T7, इसको T8 और ये T9 और T10। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखने के लिए T1 हमें लिखना, पहला टर्म लिखना है, तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बता दिया था पिछले वाले वीडियो में कि यहाँ पे अगर आपको दे दिया है a बराबर दे दिया है 7 और d बराबर 4 दिया है, तो अगर आपको सीक्वेंस लिखना है ना, तो यानी पहला टर्म आप लिखोगे तो लिखोगे a, दूसरा टर्म लिखोगे तो a प्लस d लिखोगे, तीसरा टर्म लिखोगे तो ये लिखोगे a प्लस कितना 2d, और चौथा टर्म लिखोगे तो a प्लस 3d, और पांचवा टर्म लिखोगे तो a प्लस 4d आ जाएगा, छठा टर्म लिखोगे तो a प्लस कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा, a प्लस 5d आ जाएगा। यानी क्या कि अगर पहला टर्म है 7, पहला टर्म आपको मिल गया 7, तो एपी बनाने के लिए ना 7, यहाँ पे 7 और दूसरा लिखोगे तो इसमें से डी 4 है तो 4 4 जोड़ते जाओ, तो 7 4 11, 4 15, 4 19, 4 23 ऐसे आएगा ना। लेकिन इसको फॉर्मूला से बनाने के लिए ऐसे करना होता है 7, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 और प्लस 4, तो ये आ जाएगा कितना 11। तो देखो 7 4 11 आया, तो यानी ये पहला टर्म का फॉर्मूला था 8, दूसरे का a प्लस डी और तीसरे का a प्लस 2d। ठीक है, तीसरे का a प्लस 2d, यानी a की वैल्यू 7 और 2 और d की जगह कितना 4, तो ये 7 और 4 दोनों 8, तो 7 8 कितना 15 आ गया। और तीसरे चौथे टर्म के लिए a प्लस 3d 7 3 और d की जगह कितना 4, तो 12 और 7 कितना 19। चौथे यहाँ के लिए पांचवें के लिए a प्लस 4d, तो 3 4 गुने कितना 4, तो ये 16 7 कितना आ जाएगा 16 और 7 कितना 23। तो इस तरह से होता है, यानी पहले टर्म को a बोलते हैं, दूसरे निकालने के लिए a प्लस डी। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो ये चीज आप छोटी छोटी चीज समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ना कि यहाँ पे इस टाइप के मतलब कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, तब जाके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का ठीक है पहला पद 7 है, पहला पद 7 है, एवं सार्वंतर 2 है, एवं अंतिम पद ठीक है अंतिम पद क्या है 55 है, 55 है। ठीक है 55 है। तो पदों की संख्या ज्ञात करें, या फिर कोई सीक्वेंस दे दिया रहेगा, कि 7 11 15 डॉट 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 में 19वां पद ज्ञात करे। तो ये जो सारा क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से और उससे कैसे सवाल डील करना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला को जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए ना कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इसकी अगर बात की जाए, एक मिनट रुको ना। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए ये फॉर्मूला अगर आया कहाँ से, तो मैं इसके लिए बात कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक ही है मेरा कि Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसको प्रूव करना है हमको, इसको क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कोई सीक्वेंस लिख लेता हूँ, कि जैसे कोई सीक्वेंस लिख लिया आपने, जैसे यहाँ पे लिख लिया 4 और यहाँ पे लिख दिया कितना 4 और 9 14 19 24 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है ना।
एपी में है। 4 5 9 5 14 5 19, ठीक है। तो पहले वाले टर्म को क्या बोलेंगे, T1 बोलेंगे, दूसरे वाले को T2। तो अगर हम T1 लिखते हैं पहले, ठीक है, तो T1 को क्या लिखते थे, A लिखते थे। T2 को क्या लिखते थे, तो A प्लस D लिखते थे सर जी। T3 को क्या लिख सकते, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैं लिख रहा हूँ, A और A में D जोड़ दिए तो ये आ जाएगा दूसरा टर्म। अभी मैंने बताया आपको T3 को क्या लिखते थे, तो A प्लस 2D लिखते थे। T4 को क्या लिखते थे, T4 को क्या लिखते थे, तो A प्लस क्या लिखते थे, 3D लिखते थे। T5 को क्या लिखते थे सर जी, तो ये इसको लिखते थे A प्लस 4D। इतना बात समझ रहे हैं आप, इतना समझ रहे हैं आप। यहाँ पे T6 अगर लिखना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 5D लिखेंगे, बोलो जरा, लिख देंगे ना, लिखेंगे। अब देखो यहाँ से इस चीज को मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। प्रूव करने के लिए अगर ये ऊपर से नहीं है, तीसरे टर्म से देखेंगे, इसको प्रूव करना है ना। अब अगर T3 है और ये होता है A प्लस 2D के बराबर, देखो यहाँ पे नहीं बिलीव होता है, देखो ये 4 हो गया और A प्लस 2D, यानी कि A और D कितना 5, A 4 और कितना ये 2, ये A प्लस कितना D, तो 4 प्लस 5 9 और 4 प्लस यहाँ पे 2D लिखेंगे तो 4 और 2 और 5 कितना 10 4 14, ऐसे आ जाएगा ना। देखो T3 बराबर A प्लस 2D लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखने ध्यान से। T3 A प्लस 2D है ना, तो A प्लस 3 को ऐसे लिख देंगे, 2D है ना A प्लस 2D, तो 3 माइनस 1 और इंटू D, यानी A प्लस 2D को हमने क्या लिख लिया, 3 माइनस 1 और D, तो ये 2D ही आ गया ना। T चौथा लिखना होगा, T4 लिखना होगा, तो A प्लस 3D होता है ना, तो 4 माइनस 1 इंटू D, तो 4 माइनस 1 3D हो जाएगा। इसी T5 लिखना होगा, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D लिख लेंगे। और छठा टर्म लिखना होगा, तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। छठा टर्म को क्या बोलते हैं, A प्लस 5D, तो इसको घटा के यही चीज आ जाएगा ना, यानी कि इसको घटाएंगे, इसको मान लीजिए, इसको अगर लिखना होगा तो 6 माइनस 1, तो ये 5D आएगा ना, तो यही चीज यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे हो, तो एक चीज मुझे बताओ, ये चीज आप मुझे समझ गए, तो एक चीज बताओ, अगर हम T7 लिखेंगे तो A प्लस 6D लिखेंगे, और इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे, अगर इस रूप में, तो A प्लस यहाँ पे लिखेंगे, जो यहाँ पे 7 है ना, देखो यहाँ पे 6 माइनस 1 कर दिया, 5 माइनस 1 कर दिया, यहाँ पे देखो 5 4 माइनस 1 3 माइनस 1, तो यहाँ कितना 7 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर 8 लिखना होगा तो यानी 8 माइनस D, तो यानी यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे T8 लिखना होगा, तो A प्लस 7D तो होता है, लेकिन इसको लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे लिखेंगे A, और ये नंबर जो है 8 था, 8 माइनस 1 और इंटू D। तो इसी तरह से मैं बढ़ाते इसको बढ़ाते, यहाँ पे ऐसे बढ़ाते T के जगह अगर मैं TN लिख दूं, जहां पे नंबर 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, 3 लिखते थे, तो यहाँ पे नंबर के जगह n लिख दो, तो यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला आ जाएगा, इस फार्मूला को छोड़ दो, ये जो फार्मूला आ जाएगा A के, तो A रह ही जाएगा, A का A रह ही जाएगा। तो यहाँ पे नंबर लिखते थे, नंबर कितना लिखते 8 था 7, नंबर के जगह मेरा अब कितना है, नंबर के जगह कितना है n, तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू D। तो ये फार्मूला यहाँ से आया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फार्मूला, बस यही थी एक आपकी फार्मूला, और इसी को आप लोग कह रहे थे आप बड़ा फार्मूला है, तो ऐसा कुछ है नहीं ये फार्मूला में। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपकी यहाँ आ गई, तो ये फार्मूला आप प्रूव करना सीख लिए। अगर कोई पूछे, देखो मैं यहाँ पर ना आपको 8 तक लेके आया हूँ, ये आपको 8 तक लेके आने की नीड नहीं है जरूरत इसकी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपकी हो गई। अब इस फार्मूला की ना सारी जो यूज है वो सारे यूज मैं बता देता हूं, फिर आप मैथ की ना हवा में उड़ा दोगे, ठीक है। मैथ को आप हवा में उड़ा दोगे, एकदम हलवा हो जाएगा मैथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो A, जैसे यहाँ पे कोई सीक्वेंस लिखा रहेगा ना, कोई सीक्वेंस लिखा रहेगा, जैसे 9 है 12 है, ठीक है, 9 है, ऐसे लिख दो ना, यहाँ पे लिख दो। जैसे यहाँ पे है 7 है, ठीक है, 7 है, और इसके बाद कितना है 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, ये सीक्वेंस लिखा है, ठीक है। तो यानी इसको पहले समझो कि हमें कैसे क्वेश्चन से डील कैसे करना है, ठीक है। तो A का मतलब क्या होता है, देखो A का मतलब
ठीक है। ए का मतलब, तो ए मतलब प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद बराबर कितना ए बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस रहेगा उसका पहला पद जो होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं, प्रथम पद को ए बोलेंगे। ठीक है, सार्वंतर को या पदांतर को डी बोलते हैं, सार्वंतर या पदांतर को डी बोलते हैं। इसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस। इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश हो जाता है मेरे यहाँ, सभी के यहाँ मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं इसका इंग्लिश, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी क्वेश्चन में कहेगा कि प्रथम पद ज्ञात करें तो हमें समझ जाएंगे ये ज्ञात करना है। सार्वंतर कहेगा तो हमें समझ जाएंगे ए डी ज्ञात करना है। पदांतर कहेगा तो हम समझ जाएंगे डी क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, डी ज्ञात करना है। ए आप किसी भी टर्म का फर्स्ट टर्म देख के ए निकालोगे, और डी कैसे निकालोगे, कहीं भी नंबर को पकड़ लो और जैसे यहाँ निकालना है ना, कहीं भी निकालो, पूरे जगह एपी जब होगा ना तो सभी जगह डी बरोबर ही होगा, मैंने पहले बता रखा है। तो यहाँ पे ये पकड़ लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 10 - 7 यानी डी की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे ना टीएन हम कैसे समझेंगे कि टीएन कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, टीएन कह रहा है निकालने के लिए, तो देखो जब भी आपको वहां पद कहेगा निकालने के लिए ना, ध्यान दीजिए इस बात को, ये बात आप समझ गए ना। तो आप त्रिकोण, ये जो चैप्टर है ना, बार बार मैं त्रिकोणमिति क्यों कह देता हूं पता नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी वहां पद कहेगा निकालने के लिए, ठीक है, वहां पद, वहां पद, ठीक है, वहां पद कहेगा निकालने के लिए ना, तो समझ जाना टीएन कह रहा है निकालने के लिए, वहां पद या फिर अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद, तो यानी यहाँ पे हमें टीएन निकालना होगा और बाकी सारे चीज ठीक है दिया हुआ होगा। ठीक है, ये बात समझ लो। देखो मैंने कहा प्रथम पद कहेगा निकालने के लिए तो ए निकालना, सर्वंतर। अगर किसी क्वेश्चन में वहां पद लिखा होगा तो हम समझ जाने कि वहां पे टीएन निकालना है। ठीक है, वहां पद कहेगा टीएन निकालना है, ये बात समझ करके ध्यान करके रख लो। ठीक है, या ये बात आप ध्यान करके हमेशा रखना। ठीक है, एन कैसे समझोगे, अगर पूछेगा कितने पद, कितने पद या फिर कौन सा पद, कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद, कौन सा पद, या फिर पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, कितने पद पूछे या फिर कौन सा पद पूछे, तो ये समझ जाना क्या कि हमें कह रहा है कि एन निकालने के लिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं कि प्रथम पद मतलब क्या, जब भी आपको प्रथम पद कहेगा तो मतलब ये सार्वंतर मतलब डी। अगर किसी क्वेश्चन में वहां पर लिखा है, देखो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा था, एक क्वेश्चन मिला समांतर श्रेणी डी, समांतर श्रेणी 3 8 13 में 10वां पद, वहां पद लिखा है, वहां पद, तो यानी हमें पता चल गया था कि यहाँ हमें टीएन निकालना है। देखो मैंने टीएन का फॉर्मूला लगा दिया था। ठीक है, टीएन का फॉर्मूला लगा दिया था। और एक चीज और बताता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, चेक कर लेना तुम किसी से पढ़ के। ठीक है, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं ही बताता हूं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। देखो यहाँ पे ना वहां के साथ जो नंबर रहेगा ना, वहां के आगे, वहां पद कहेगा कि वहां पद ज्ञात करने के लिए तो टीएन निकालना है, और वहां के आगे का जो नंबर रहेगा ना, वहां के आगे का नंबर, ठीक है, वहां के आगे का नंबर वो मेरा एन हो जाएगा तभी। ठीक है, वहां के आगे का नंबर वो हमारा क्या हो जाता है, एन होता है। क्या कह रहे हो सर जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिखाओ। दिखाता हूं अभी। ठीक है, मैंने कहा वहां पर या अंतिम पद कहे टीएन निकालना है, कितने पद, कौन सा पद कहे या फिर पदों की संख्या कहे तो एन निकालना है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा वहां पद कहेगा तो टीएन निकालना है, वहां के आगे वाला नंबर एन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे 3 8 13 10 में 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद, 10वां पद कह रहा है ना ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब हमें टीएन निकालना है, और वहां के आगे वाला ये जो नंबर है ना ये हो जाएगा एन, और ए और डी तो आप यहां से निकाल ही लोगे, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना। अब देखो ये कह रहा है किसी समांतर सीढ़ी का पहला पद यानी ए बराबर दिया है 7, सार्वंतर यानी कितना, डी बराबर दिया है कितना 2। अब दिया है अंतिम पद, अंतिम पद को मैंने अभी आपको क्या सिखाया, टीएन, टीएन, अंतिम पद को टीएन बोला या वहां पद बोला, तो टीएन बराबर कितना दिया है 55, तो 55 लिख दो। कह रहा है कि पदों की संख्या, मैंने पूछा कितने पद, कौन सा पद, पदों की संख्या, इसको एन बोलते हैं, यानी कि इसमें एन निकालना होगा। ठीक है, निकालना होगा, ये आप निकाल लोगे ना, ये फॉर्मूला लगाओगे, ये मैं निकालना आपको सिखाऊंगा भी, इसमें डरने की कोई बात नहीं, लाओ निकाल ही देता हूं। टीएन बराबर कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन बराबर कितना दिया है 55, और ए की जगह 2 और एन की जगह हमें एन निकालना है n-1, और डी कितना दिया है, डी बता दो, डी कितना दिया है 2।
2 दिया है या 7 दिया है? प्रथम पद 7 है तो प्रथम पद 7 दिया दो, यहाँ पे डी कितना 2। 55 ये प्लस 7 में है तो इसको इधर ले आओगे तो 55 माइनस 7 बराबर कितना n माइनस 2। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, 2n माइनस 2n करके, या फिर इसको n माइनस 1 ये दो गुना में है तो इसके साथ बट्टा में दे दो तो 48 बट्टा 2 यानी ये कितना आ जाएगा 24 बराबर n माइनस 1। इसी एक को इधर ले आओ तो n बराबर 25 हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे बहुत सारे, ठीक है, इसमें डरने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, देखिए यहाँ पे ध्यान बस आपको इतना देना है, इस मैं ना कहता हूं कि ना इसको ना कैसे भी करके 2 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, बस इतना बार ही देखो कि बस ये आपको समझ में आने चाहिए। मैं बस इतना समझता हूं ना कि मैं अगर कभी भी आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे अगर जैसे मैं सवाल बनाऊंगा, ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं बोलूंगा वहां पद कह रहा है, वहां पद ज्ञात करें, tn निकालना है, और वहां के आगे वाला नंबर क्या आ जाएगा, वहां के आगे वाला नंबर n आ जाएगा। कौन सा वहां पद को हम अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद कभी कभी दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये tn दिया है। अब देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, फील आ जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर फील आएगी ना, तब समझना। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, किसी समांतर सीढ़ी का 12वां पद ज्ञात करें, 12वां क्या कह रहा है, 12वां पद ज्ञात करें, 12वां पद ज्ञात करें तो यानी हमें tn कह रहा है निकालने के लिए। और मैंने कहा वहां के आगे वाला नंबर, वहां के आगे कितना है 12, तो n बराबर 12। प्रथम पद दिया है कितना, a बराबर कितना -b, और d बराबर कितना दिया है 4। समझ रहे हो ये बात, समझ रहे हो? देखो कितना आसान था, अब फॉर्मूला पे बस यूज करना है बस, और इससे आगे कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बहुत आसान। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। और दिखाता हूं, ठीक है, और दिखाता हूं। कह रहा है कि पदों की संख्या, अरे पदों की संख्या n निकालना है। पहला पद दिया है, सर्वंतर दिया है, अंतिम पद दिया है, ठीक है। और दिखाओ, पहला पद निकालने के लिए अंतिम पद मतलब हम समझ जाएंगे tn है, ठीक है। 50 पद है तो 50 n है, सर्वंतर ये है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये चैप्टर पूरा हलवा है, ठीक है। पदांतर ज्ञात करें मतलब डी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 7वां पद ज्ञात करने के लिए तो यानी हमें क्या करना है, वहां पर मतलब tn निकालना है, n की वैल्यू कितना आ जाएगी, वहां से आगे वाला नंबर, वहां से आगे का नंबर कितना है 7 है तो 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज है ना ये बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान है। इसको आप देखो यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद, मैंने बोला ना अभी कि कौन पद, कितने पद, पदों की संख्या, तो ये सारे n कहलाता है, ठीक है, ये सारे क्या कहलाता है, n कहलाता है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए हैं, ठीक है, ये चीज आप समझ गए हैं। अगर समझ गए आप लोग ये चीज अगर समझ गए तो इतनी अच्छी चीजें आपको जल्दी नहीं सीखने को मिलेगा बच्चा, ठीक है। ये सारे लोग मैथ बनवाते हैं, ये क्वेश्चन लगाते हैं, बट मैं आपको ना मैथ का फील क्या होता है ना, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है ना, वो मैं आपको कराना चाहता हूँ, और मैं हमेशा अपनी प्रूव एंड करता हूँ। तो अगर हमारी इस मेहनत के लिए ना इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ना लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक और आप जो कमेंट करते हो ना उसी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे चैप्टर की स्टार्ट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।